ओम नमः शिवाय गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्ते नमः नमस्ते नमो नमो नमः नमस्कार। अभी थोड़ी लेट हो गया हूँ आज आपसे चर्चा करने के लिए, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से आपसे हमेशा वार्ता करूं और आपसे थोड़ी बात हो, जिससे कि हमें थोड़ा एक अपने धर्म को लेकर एक अच्छी बातचीत हो सके और हम थोड़ा हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो सके। यही मेरा प्रयास रहता है आपसे बात करने का। देखिए, जैसे कभी जीवन में कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो उसको पाने के लिए प्रभु का आशीर्वाद लेना जरूरी है। कर्म करिए, कर्म पे विश्वास करिए, कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा प्रभु के आशीर्वाद से। तो मेरा तो यही आपसे हमेशा निवेदन रहता है कि भगवान का आशीर्वाद और हमेशा भगवान का से हमारा मेल जोल और प्रेम बढ़ेगा। तो आप देखिएगा प्रभु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। आप देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने सुना है कि थोड़े दिन पहले कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमेशा जीवन में याद रखने लायक होती हैं। तो कई वाक्य होते हैं जिसे याद करने लायक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कहानी में सुन रहा था कि एक पंडित जी बैठे हुए 5-10 बालक बालिकाओं को शिक्षा दे रहे थे। साधु महात्मा थे, वो ग्रहण करा रहे थे शिक्षा। वो कुछ बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, तो प्रभु के आशीर्वाद से अगर आप कोई भी चीज़ प्रभु से मांगेंगे तो वो जरूर देंगे। जैसे आपने अगर कोई चीज़ ठान ली और उस पर आपने अमल कर लिया तो जीवन में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप हमेशा उसमें सार्थक होंगे और हमेशा सफल रहेंगे। उदाहरण के तौर पर एक ग्वालन थी, वो रोज दूध लेकर जाती थी नदी पार करके, और नदी पार करके आती थी नाव से। डेली का रूटीन था उसका। तो एक दिन वो नदी पार करके जा रही थी तो एक साधु महात्मा बच्चों को प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो उन्होंने एकदम साधु महात्मा जी ने बोला कि अगर आपने कुछ मन में ठान लिया है और अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है और प्रभु का आशीर्वाद हो गया, तो उसमें आप अपने आप सफल हो जाएंगे। तो आप कभी कुछ ऐसी चीज़ करके देखिए जिसमें अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये मुझे करना है और प्रभु का आशीर्वाद है, तो आप जरूर सफल होंगे। तो यही वो ले जो महिला थी, ग्वालन थी, वो सुनकर चली गई। उसके बाद वो सोचती रही बहुत दिनों तक, और बार बार वो निकलती थी तो महात्मा जी के प्रवचन सुनती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो लौटते टाइम प्रवचन सुनने के बाद लौटते टाइम जब जा रही थी, नदी किनारे खड़ी हो गई। तो वहाँ क्या हुआ कि नदी किनारे नाव नहीं आई। तो उसने बोला कि प्रभु का आशीर्वाद से जो भी अगर हम मांगते हैं तो वो पानी पर एकदम पानी पर खड़ी हो गई और चलने लगी। वो सीधे जाकर ना नदी पार कर ली। प्रभु के आशीर्वाद से उसने भगवान का नाम लिया, प्रभु के आशीर्वाद से नदी पार कर ली। तो वो रोज का ये रूटीन हो गया उसका। एक दिन वो महात्माओं से मिले, उसने महात्मा जी से बोला कि मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपकी कथा सुनती थी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे भोजन करिए। तो वो महात्मा जी ने पहले तो मना करा, फिर बाद में कहने लगे ठीक है। तो महात्मा जी भोजन करने के लिए तैयार हो गए। वो चल दिए साथ में। अब नदी के पास पहुंचे तो नाव थी नहीं। तो महात्मा जी ने बोला कि नाव तो है नहीं। तो वो जो ग्वालन थी उसने बोला कि प्रभु आप जो हमें सिखाते थे हम तो उसी बात पर अड़े गए। और वो ग्वालन जो थी नदी पे के पानी पे खड़ी हुई वो सीधे निकल कर पार कर गई। जब वो प्रभु ने साधु ने पूछा कि ये कैसे कर लिया तुमने पार, तो उन्होंने कहा कि आप ही की शिक्षा तो थी, आप ही ये शिक्षा देते थे। तो साधु जी हतप्रत रह गए। वो सोचने लगे मेरे जो दिया हुआ ज्ञान था इतना मतलब चमत्कारिक होगा और प्रभु का आशीर्वाद ऐसा रहेगा। तो देखिए प्रभु का आशीर्वाद कहीं भी मिल सकता है, वो किसी को भी मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिए और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओम नमः शिवाय गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्ते। आज प्रातःकाल कल सुबह फिर से मुलाकात होगी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद। और जो भी कोई गलती हो गई हो जाने जाने तो माफ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्तुते नमः। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।